दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। आयत करीमा मैंने आप हज़रात की समातों के हवाले की। वइन कुंतुम जुनवन फत्तहरू, अगर तुम जुनबी हो जाओ, नापाक हो जाओ, तो खूब अच्छी तरह तहारत हासिल करो, खूब साफ़ सुथरे हो जाओ। एक है शरई तहारत और एक होती तबई तहारत। तहारत का माना आता है पाकीज़गी। कुछ तवहुमात भी बैनल अवाम राइज हैं, जिनकी बुनियाद पर भी लोग इबादतों को फरामोश कर बैठते हैं और खाने खुदा में आने की सआदत से महरूम हो जाते हैं। उन तवाहुमात में से ये भी है कि रास्ते में चलते वक्त अगर रास्ते की कीचड़ वगैरह लग जाए या कोई जानवर गुज़र रहा है, उसने अपनी पूँछ वगैरह छटक दी और कपड़ों पर उसकी अगर छींटें आ जाती हैं, अच्छा जज़ाकल्लाहु ताला फिद्दारैन, तो लोग ये समझते हैं कि हम नापाक हो गए। उन छींटों का या रास्ते की कीचड़ का या दीगर नजिस चीज़ों के लग जाने का हुक्म यह है कि बदन के जिस हिस्से पर या जिस कपड़े पर वो लग गई हैं उतना कपड़ा आप धुल लीजिए, आप पर गुस्ल फ़र्ज नहीं हो गया। या जिस्म के जिस हिस्से पर नजासत लग गई है, गंदगी लग गई, उसको धुल लीजिए, आप बाकायदा पाक हैं। यूँ ही वुज़ू के ताल्लुकात से कुछ तबाहमात राइज हैं। कुछ लोग गुज़रते वक्त ये समझते हैं कि अगर हमने किसी को नंगा देख लिया तो हमारा वुज़ू टूट जाएगा, या हमारा सतर औरत खुल गया तो हमारा वुज़ू टूट जाएगा। खुसूसन औरतों में रिवाज है, कहते हैं कि अगर सर से दुपट्टा खिसक गया तो वुज़ू टूट जाएगा। तो ये सब बेजा तवाहुमात हैं जिनकी शरीयत में कोई जगह नहीं है। ए अब्दुल्ला, तो ये तवाहुमात बैनुल अवाम राइज हैं। इन तवाहुमात की बुनियाद पर लोग खाने खुदा में आने की सआदत से महरूम रहते हैं। गुस्ल आदमी पर 5 चीज़ों से वाजिब होता है, उसके अलावा गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जहाँ कहीं नजासत लग गई है उस नजासत को धुल लीजिए, आप पाक हैं। जहाँ कहीं गंदगी कपड़े में लग गई उतना कपड़ा धुल लीजिए, आप पाक हैं। पूरा कपड़ा धुलने की भी ज़रूरत नहीं कि साहब पूरा कपड़ा धुलेंगे तभी पाक होंगे। हाँ, छींटों का मामला ऐसा होता है कि चूँकि वो पूरे कपड़े पे मुताद्दिद पे फैल जाती हैं, तो उस कपड़े को उतार करके दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। आप बेअनी ही वैसे ही पाक हैं जैसे पहले पाक थे। तो इस आयत करीमा में और इस आयत करीमा से गुस्ल का सबूत उलमाए किराम ने निकाला है कि जिन हज़रात पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, तो गुस्ल फ़र्ज़ होने की 5 चीज़ें हैं। फरमाते हैं उनमें 2 का इख्तिसास औरतों के साथ है और 3 जो है क्या है वो मर्दों के साथ होती हैं। बाकी औरतों के साथ 5 होती हैं, लेकिन 2 का इख्तिसास खुद औरतों के साथ है। उनमें से पहली चीज़ जिसे उर्दू में एहतिलाम कहते हैं। एहतिलाम का माना आता है आप सोते में कभी बदख्वाबी हो जाती है और जब आँख खुलती है तो आप अपने कपड़ों को गीला पाते हैं, तो वो उसे इस्तिलाह में क्या कहा जाता है, एहतिलाम कहा जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो आदमी पर गुस्ल वाजिब कर देती है। तो गुस्ल के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, अमूमन लोग उनसे नावाकिफ़ रहते हैं। गुस्ल के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम, उनमें एक कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ है और वो कुल्ली ना करे, नाक में पानी ना चढ़ाए, यूँ ही पूरे बदन पर खूब मल के नहा ले, उसका गुस्ल नहीं हुआ। वो लाख इबादतें करता रहे, उसे तहारत शरइया हासिल ही नहीं हुई। तो तहारत शरइया कब हासिल होगी? जब आप गुस्ल में कुल्ली भी करेंगे, नाक में पानी भी चढ़ाएंगे। इन्हीं 3 चीज़ों को जो है क्या है वो फ़र्ज़ करार दिया गया है। अगर इनमें ज़रा भी कोताही रही आपकी तो आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं हुआ तो तहारत नहीं होगी, और नमाज के लिए तहारत शर्त है। लिहाजा आप कोई भी इबादत, आप कुरान छूने के लायक भी नहीं हुए, आप मस्जिद में दाखिल होने के लायक भी नहीं हुए, चे जाए कि इबादत में मशगूल होना।
तो इन चीज़ों का गुस्ल में बहुत ही ख्याल रखना है। तो पहली चीज़ क्या है कि एहतिलाम, जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता है और उसकी सूरत चाहे सोते में हो या बसा औकात शहबत गालिब आती है तो जागते में भी जो है क्या है बंदे को एहतिलाम हो जाता है, तो उससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, किसी भी इंसान का उज़्बे तनासुल कहते हैं मियाँ पेशाब की जगह को, वो मर्द के या औरत के आगे या पीछे के मकाम में मख्तून शुदा जितना होता है, अगर उतना किसी भी मर्द या औरत के अगले या पिछले मकाम में दुखूल हो गया तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज कर देता है। फ़ाइल पर भी गुस्ल फ़र्ज है, मफ़ूल पर भी गुस्ल फ़र्ज है। एहतिलाम और मख्तून शुदा उज़्बे तनासुल मर्द या औरत के आगे या पीछे के मकाम में दुखूल होना, ये दोनों पर गुस्ल फ़र्ज कर देता है। तीसरी चीज़ सोहबत चाहे वो हिल्लत के तौर पर हो और चाहे वो हुर्मत के तौर पर हो, चाहे कोई हलाल तरीके पर किसी से सोहबत करता हो चाहे वो हराम तरीके पर सोहबत करता हो, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाता है। हिल्लत की सूरत यह है कि अपने अहल के साथ होना चाहिए और हुर्मत की सूरत यह है कि अपना अहल नहीं है, गैर महल में आप जो है क्या है दुखूल कर रहे हैं, तो ये गुस्ल को वाजिब कर देता है। चौथी चीज़ माहवारी से पाकी, ये चूंकि औरतों के साथ खास है। पांचवी चीज़ निफास से पाकी। निफास उस खून को और उस दम को कहते हैं कि जो औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद मुसलसल 40 दिन या जितनी आदत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मियाद उसकी 40 दिन है, जो खून मकामे मुवाजहा से आता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसकी कसरत मुद्दत वो 40 दिन तक है। तो उससे पाकी हासिल करने के बाद, उससे फरागत के बाद जो है क्या वो गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो गुस्ल वाजिब करती हैं। उसके अलावा आप कहो पेशाब कर ली हमने खड़े होकर के तो आप नापाक हो गए, या कहीं पेशाब का कतरा निकल गया तो आप नापाक हो गए, तो ये बिला वजह की जहालत है। अगर पेशाब का कतरा निकलने से ही नापाक हो जाओ तो फिर लैट्रिन में जाकर के पेशाब करते हो तो फिर क्या होता है, कतरा निकलता नहीं निकलता है। अगर पूरे ही नापाक हो गए तो सिर्फ उज़्बे तनासुल धुलने से आप पाक कैसे हो जाते हो। तो ये एक वहम है जो हमारे और आपके माबैन राइज है, इस वहम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इनसे नावाकिफ़ियत कि हम वाकिफ़ नहीं हैं, इस बुनियाद पर भी ये सारे मामलात हमारे साथ पेश आते हैं। तो अच्छी तरह पाकी, एक है तहारत शरइया और एक है तहारत तबैया। तहारत शरइया जिस्म का बदन का पाक होना ज़ाहिरी गंदगियों से, जिस कपड़े को आप पहने उस कपड़े का पाक होना, जिस जगह पर आप खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, ये कामिल तहारत होती है नमाज को अदा करने के लिए। आपका जिस्म पाक है, आपके कपड़े पाक हैं, लेकिन आप जिस जगह पर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हो, जिस कपड़े पर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हो वो कपड़ा पाक नहीं है। तो उस महल का भी पाक होना जिस महल पर खड़े होकर के आप सर्वज सुजूद हो रहे, उन जगहों का भी पाक होना लाजिमो ज़रूरी है। तो एक तहारत शरई और एक जो है क्या है वो तहारत ज़ौक़ी। बसा औक़ात हम देखते हैं कि लिबास भी बहुत अच्छा है, घर मकान भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनके बाथरूम में घुसो तो फिर बाथरूम का हाल वो होता है कि उनका ज़ौक़ पता चल जाता है कि कितना अच्छा है। और मुझे इसकी शिकायत भी है। ये मस्जिद है, मस्जिद में 2 बाथरूम बने हुए हैं, जाने वाले लोगों ने देखा भी है, टंकी उसमें लगी हुई है, फिर भी ज़ौक़ देखिए लोगों का कि पाखाना करने के बाद इतनी तौफीक नहीं होती कि 2 लोटे इसमें पानी लुढ़का दिया जाए। उससे आदमी के ज़ौक़ का पता चलता है। पूरी सीट सना के रख दी पिछले हफ्ते किसी ने, इससे आदमी का ज़ौक़ पता चलता है। एक घर में हम चले गए, चूँकि आम बात में गीबत नहीं होती है,
हाँ, खास करके बताया जाए कि फलां के घर पे हम गए और ऐसा था। एक घर पे हम गए और जब हमें पेशाब लगी तो हम बाथरूम में घुसे हैं, तो बाथरूम के चारों तरफ वो पेशाब की खनाइन थी कि ऐसे समझ लीजिए कि उसमें बैठना दोभर हो गया। इससे ये पता चलता है कि घर वाले खड़े होकर के पेशाब दीवारों पे कर रहे थे, उनका ज़ौक़ पता चल गया। ये मुस्लिमों का घराना है, ये ईमान वालों का घराना है, जिसे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं तहारत नज़ाफत ये आधा ईमान है मियां। तुम्हारे मजहब की किताब बगैर तहारत के छूने का हुक्म नहीं है, जिसकी नफासत और तहारत का हुक्म ये हो। उसकी बारगाह में बगैर तहारत सर्ब सुजूद होने का हुक्म नहीं है, उनका ज़ौक़ ये है। अब इसमें कोई सफाई कर्मी भी नहीं आता है मियां, ये साफ सफाई कर्मी आएगा और वो साफ करके चला जाएगा, और फिर वो सूखने के बाद जब वो सीट पर जो है क्या नजासत सूख जाए फिर वो कितनी मुश्किल से छुटती है, और फिल वक्त उसी वक्त अगर पानी डाल दिया जाए तो कितना बोझ पड़ता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, कौन साफ करेगा? मुक्तदियों में से कोई ऐसा हो जो बताए कि जब से बाथरूम बना तब से एक दिन मैं साफ करके गया था, लेकिन आपको हर हफ्ते साफ मिलती होगी, सफाई कर्मी भी नहीं आता है यहां। आप गलाजत फैला के जाओ कोई दूसरा साफ करे, तो इतनी भी गलाजत ना फैलाओ कि दूसरा देख करके जो है क्या उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। इतनी भी गलाजत फैलाने की जरूरत नहीं है मियां। अपने ज़ौक़ को पाकीज़ा बनाइए। एक शरई तहारत क्या है? अपने जिस्म को पाक कर लेना, और एक ज़ौक़ी तहारत है, तबई तहारत है। ज़ौक़ी तहारत यह है कि पाखाना पेशाब में आप गए, बाथरूम में आप गए, आपने आप दस्त लिया और निकलने के बाद हाथ भी नहीं धुले और काम में लग गए। इससे आपका ज़ौक़ पता चलता है, हालांकि आप शरई तहारत हासिल कर चुके हैं। अगर लोटे का पानी पाक ना होता तो आप इस्तिंजा करने से पाक ना हो जाते। लोटे का पानी पाक है, लोटा पाक है, लेकिन निकलने के बाद हाथों का ना धुलना, यूं ही काम पे लग जाना, खाने पे जुट जाना, ये आदमी की ज़ौक़ी और तबई तहारत को बताता है कि वो कितना साफ सुथरा है, उसका ज़ौक़ कितना पाकीज़ा है। ज़ौक़ी तहारत भी चाहिए आपको, अपने अंदर ज़ौक़ी तहारत भी लाओ कि आपका ज़ौक़ भी पाकीज़ा होना चाहिए। घरों के बाथरूम, घर में पत्थर बिछा हुआ है, मार्बल बिछा हुआ है, इतना चिकना है कि कोई मक्खी बैठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब बाथरूम में पहुंचो तो आए है फिर वो ज़ौक़ कहां चला जाता है। हमेशा याद रखिए, आपको अपनी इतनी गलाजत बुरी नहीं लगेगी, लेकिन आप किसी दूसरे की गलाजत धुलो तो कितना बुरा लगता है। आपको अपनी गलाजत, जो अपने जिस्म से गलाजत निकलती है, वो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन दूसरे की गलाजत जब आपकी नजरों के सामने आ जाए तब फिर आपको कितना बुरा लगता है, ज़ौक़ कितना गंदा हो जाता है। बसा औकात तो हुबकियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ौक़ी तहारत भी चाहिए। बाथरूम में जाओ, पेशाब भी करो, क्योंकि पेशाब में भी बदबू होती है। अगर पेशाब भी करो तो 2 लोटा पानी डालने में कोई बुराई नहीं, लगाई इसीलिए गई। बताओ अगर उसमें टंकियां ना होती और कहीं नल से पानी भर के लाने को होता तब फिर कौन डालता? वो तो पट जाती यार। पता नहीं आप दस्त लेते भी या नहीं लेते। जो पानी नहीं डाल सकता वो आप दस्त क्या लेगा? वो आप दस्त भी नहीं लेता, मुझे तो ऐसा लगता है। और अल्लाह ही जाने वो तो बंद होता है कौन आप दस्त ले रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। जिसका ज़ौक़ इतना गंदा है कि वो सीट को साफ नहीं कर सकता, वो अपने शरीर को क्या साफ करता होगा? वो अपने शरीर को भी साफ नहीं करता होगा। तहारत 2 तरह की, एक शरई तहारत है और एक तबई और ज़ौक़ी तहारत है। दोनों तहारतों की ज़रूरत है मियाँ आपको, कि आपका ज़ौक़ भी पाकीज़ा होना चाहिए, आपकी तबीयत भी पाकीज़ा होना चाहिए, आपका ज़ाहिर भी पाकीज़ा होना चाहिए, आपका बातिन भी पाकीज़ा होना चाहिए। गोबर, पाखाना, पेशाब से अपने कपड़े और जिस्म को साफ कर लेना, ये शरई तहारत है।
और जिस्मानी तहारत है, और अपने दिल को बुग़्ज़ो हसद कीना से पाक कर लेना ये बातिनी तहारत है। किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ मत घुसने दो, किसी के लिए अपने दिल में कीना मत घुसने दो, किसी से अपने दिल में हसद मत घुसने दो। रश्क करो, हसद मत करो। रश्क और हसद में बहुत फर्क है। किसी की नेमत को देखकर ज़वाले नेमत की आरज़ू में मुब्तला हो जाना हसद है, और किसी की नेमत को देख करके वैसी नेमत की हासिल करने की दुआ रब से करना, ये से रश्क कहा जाता है कि या मौला तूने उसे नवाजा है, मैं भी तेरा बंदा हूं, मुझे भी ऐसी नेमतों से नवाज दे। इसे रश्क कहा जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद